हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एक नया फ्रेज सीखेंगे। जैसा कि आपको पता ही, हम लोग पर डे एक नया फ्रेज सीखते हैं जो हमारी स्पीकिंग को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे स्पीकिंग में मदद भी करता है। तो दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसे वाक्य बोलने पड़ जाते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ, मेरा उस बात से कोई लेना देना नहीं है, मेरा सीता से कुछ भी लेना देना नहीं है, मेरा मोहन से कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान का खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंस हम हिंदी में तो बोल देते हैं, लेकिन जब यही चीज़ इंग्लिश में बोलनी पड़ती है तो हम नहीं बोल पाते हैं। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड आज हमारा फ्रेज होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वो हमारा फ्रेज क्या है और उसको हम स्पीकिंग में कैसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। क्या बोलना है दोस्तों? मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसके दो तरीके हो सकते हैं बोलने के। एक तो सिंपली होगा, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, आपको ऐसे बोलना है, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। या फिर अगर आप चाहें तो इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी। इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी। आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। दोस्तों, दोनों सही रहेगा, दोनों सही रहेगा। मतलब एक प्रकार से हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। ये एक ही वाक्य ऐसा है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते। आपको और मेथड आता है तो आप उस मेथड से भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर आपको दो तरीके बताए गए हैं कि मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो पहला हो जाएगा, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। दूसरा हो जाएगा, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी। दोस्तों, इसी प्रकार जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो है, मोहन का रीता से कोई लेना देना नहीं है। मोहन का रीता से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दोस्तों? मोहन हैज़ नथिंग टू डू विद रीता। मोहन हैज़ नथिंग टू डू विद रीता। हमको बोलना है दोस्तों, मोहन हैज़ नथिंग टू डू विद रीता। तो दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंस आप और भी बना सकते हैं और उनकी इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, कम से कम आपको एक सेंटेंस 5 बार बोलना है। 5 बार, कम से कम 5 टाइम्स आप जब बोलेंगे उसको, तो आपके प्रैक्टिस में वो आएगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, ज्ञान का खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान का खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिर मैं देखूंगा आपको आज का फ्रेज समझ में नहीं आया या फिर आया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए फ्रेज के साथ मिलेंगे। दोस्तों, एक बात और कहनी है। दोस्तों, मेरे चैनल को कस्टम यूआरएल नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। तो दोस्तों, अब हमारे चैनल का नाम ये है, माई यूनिक अकेडमी। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल का नाम हो गया है माई यूनिक अकेडमी। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।